नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। नाम ज्योति है। जब भी मैं अपनी सहेलियों को देखती, इतनी मस्त ड्रेसेस और पर्सेस लेते मेरी भी दिल होती थी। तब मेरी मम्मी बोलती, तुझे अमीर घर में ही शादी करवाऊंगी, तू टेंशन मत ले। मैंने बोला ठीक है, इस सोच में कि शादी के बाद ये सब शौक पूरे करूंगी। तो अभी तो मैं बहुत गुट गुट के जीती थी, मन मार मार के जीती थी। फिर एक दिन बाजू वाली एक आंटी आई। वो एक मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। पूरी कहानी ज़रूर सुने, आगे थोड़ा सा सस्पेंस है, मज़ा आएगा कहानी सुनने में। मेरे सामने बोला लड़का अमीर है, गोरा है, हैंडसम भी है। मैं ब्लश करने लगी। मम्मी ने आंटी को बोला रुको, इसे दूसरे रूम में जाने दो। फिर क्या हुआ, एक सीक्रेट बात बोली, वो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। 2 जने गए मेरे घर से लड़का देखने, मम्मी और पापा। उनको घर अच्छा लगा, घर के लोग अच्छे लगे, सब अच्छा लगा। हमारी शादी फिक्स हो गई, पर हमें मिलने ही नहीं दिया एक दूसरे से। हम सीधा फर्स्ट टाइम मिले। मैं अपने घूंघट में थी, वो भी शादी के टाइम पे। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि बार बार उठाना बैठना इनके भाई क्यों कर रहे हैं। बिठा भी इनके भाई रहे हैं। मैंने बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि शादी बहुत लेविश थी, धूमधाम से की थी। लड़का बहुत अमीर, बंगलो था उसका। वो मुझे रेड कार में अपने घर ले गया। उधर सब रस्में हो रही थी। तब भी उसका भाई करवा रहा था, वो खुद तो कर नहीं रहा था। फिर उन्होंने मुझे गोल्ड का कुछ पहनाया, तो मेरा ध्यान वहाँ पे डाइवर्ट हो गया, गोल्ड पे चला गया। फिर टाइम आया सुहाग रात का। मुझे एक डेकोरेटेड रूम में लेके गए। वहाँ बेड पे मैं बैठी, लड़कियाँ बाजू में हंस रही थी, खिखी कर रही थी। ये आज पूरी रात नहीं सोने वाली है, तो आप इसे जल्दी सुबह नहीं उठाना। मेरे हस्बैंड अंदर आए तो लड़कियां खिखी करती बाहर चली गई। फिर मैं घूंघट में ही थी, तो वो आए, मुझे आके गिफ्ट दी। मैं तो और खुश हो गई, क्योंकि मुझे शादी से लेके गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स मिल रहे थे, कभी गोल्ड कभी क्या। और गिफ्ट खोला तो उसमें छोटी सी बच्चों की कार थी। मैंने गुस्से से घूंघट हटा दिया। देखा तो सामने मेरा पति पागलों के जैसे तालियां बजा रहा था। फिर बेड पे उठकर जंप कर रहा था। मैं ये सब दृश्य देख के रोने लगी। ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर मम्मी को कॉल लगाया, उन्होंने उठाया। सीधा मैंने बोला, ये पागल के साथ मेरी शादी करवाई है आपने। मम्मी ने बोला एडजस्ट कर ले, कम से कम अमीर तो है, तुझे वो ही चाहिए था। सारी रात मेरा सर खाया, मुझे कार के साथ खिलाया, बल्कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बल्कि मुझे वो खेलना ही नहीं था। मुझे जो खेलना था वो तो मैं खेली नहीं। सुबह हुई, मेरी सास ने बोला लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई हो। मैंने भी गुस्से में बोला हाँ, आपके बेटे ने सोने ही नहीं दिया। वो हंस रही थी मजाक में, मुंह पे बोला पागल है आपका बेटा। तो उन्होंने गुस्से में आके चिल्लाया, तभी तो हमने गरीब घर की लड़की ली है, जैसा है एडजस्ट कर लो मेरे बेटे के साथ। फिर क्या, दूसरी रात आई। मैंने पति के साथ खेलने को मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। मैं सीधा जाके देवर के बाहों में गिर गई, क्योंकि मेरे देवर वहाँ से जा रहे थे। वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने तो उनको ऐसे फर्स्ट टाइम देखा था। फिर क्योंकि शादी पे घूंघट किया था, देवर ने पति को समझाया, भैया ऐसे मत करो, आपकी पत्नी है। मैं रोने लगी, तो मुझे भी प्यार से समझाने लगे भाभी। फिर मेरे देवर पति को सिखा रहे हैं। फिर मेरे देवर पति को सिखा रहे हैं कि किस कैसे करते हैं, तो वो सीख गए कि किस कैसे करते हैं। तो मैंने बोला क्यों ना हम उन्हें वो सिखाएं जो सीखना चाहिए। तो देवर जी थोड़ी देर शांत खड़े रहे। मुझे तो बहुत तड़प हो रही थी कि ये हाँ बोल दें। उन्होंने बोला हाँ। मैं खुश हो गई। भैया देखो हम कैसे करते हैं, वैसे आप रोज़ अपनी पत्नी के साथ करना। फिर वो देखने लगे, खुश होते रहे।
देवर जी ने पहले मेरी साड़ी उतारी, फिर ब्लाउज़, फिर शुरू हो गए किस के साथ। धीरे धीरे सब मेरे पति देख रहे थे। दूसरे ही दिन उन्होंने कोई वीडियो देखी जिसमें देखा था कि ये काम सिर्फ पति पत्नी करते हैं, कोई दूसरा आदमी पत्नी के साथ नहीं करता। फिर दूसरी रात आई। पूरी कहानी ज़रूर सुने। फिर देवर जी आए सिखाने। मेरे पति ने उन्हें धक्का दिया, रूम से बाहर निकाल दिया। मुझे ज़बरदस्ती करके मेरे साथ करने लगे, पर सच्ची बोलूँ तो वो एक दिन में सीख गए। बहुत मज़ा आया। पति के साथ भी एक दिन में कैसे सीख गए मुझे पता ही नहीं चला, पर मज़ा देवर के साथ भी था, पति के साथ भी। जब भी मैं पति के सामने साड़ी खोलती वो पिघल जाते और शुरू हो जाते। आपको कहानी कैसे अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो दूसरी कहानी सुननी हो वो भी कमेंट करें।